वंदे गो मातरम मित्रों, सादर नमस्कार। मैं नरेश तिवारी इनसाइड स्टोरी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने पुनः एक सकारात्मक चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिस महामारी का नाम है कोरोना वायरस। अगर हम इस महामारी के विषय से बात करें तो आप देखेंगे कि संपूर्ण समाज में एक नवीन चेतना का उदय हुआ है, जिसमें मनुष्य अपने परंपरागत तरीकों को याद कर रहा है, जैसे वो पहले के समय में अपने नानी के या अपने दादी के समय काल में जीता था। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे याद आ रहा है कि हम जो प्राचीन काल में जीते थे उससे हमारा जीवन ज्यादा सुरक्षित था वनस्पत आज के आधुनिक साधनों के, आज के आधुनिक खान पान पे। अब कुल मिला के संपूर्ण महामारी का निष्कर्ष एक निकल के आया कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है या तो वो संक्रमित नहीं हो रहा है, और यदि उन्हें किसी कारणवश संक्रमण हो जाता है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वो इस वायरस से विजय प्राप्त करके अपने आप को जल्दी स्वस्थ कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो नवीन उपाय अभी वर्तमान समय में बताए जा रहे हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, अच्छी निद्रा लेना है, अन्य उपायों से लोग बाग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसके पीछे कारण, एक बड़ा कारण आपका किचन है। आपका किचन इन द सेंस आपका खान पान। हम यदि अपनी दादी नानी के समय के खान पान को याद करें तो उसमें सबसे पहला जो शुद्धता का पैमाना मापा जाता था वो था शुद्ध घी। शुद्ध घी देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय के शुद्ध घी के कितने फायदे हैं आप सब जानते हैं। आज के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत चमत्कारी तरीके से यदि कोई बढ़ा सकता है तो वो देसी गाय का घी। यदि मान लीजिए कि देसी गाय का घी अपन जीवन में उपयोग करते हैं तो उससे हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे शरीर में एक सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, परंतु हमारे विचारों पर भी देसी गाय का शुद्ध घी बहुत असर डालता है। अब हम जानेंगे कि देसी गाय का शुद्ध घी कहां से प्राप्त होगा, किस विधि से प्राप्त होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, घृत आज जो वर्तमान समय के बाजार में उत्पाद बिक रहे हैं, हम किसी उत्पाद की निंदा नहीं करते, परंतु वह घृत हमारी परंपरागत तरीके से तैयार किया गया नहीं है। परंपरागत तरीके से आपको भी याद होगा कि आपकी दादी या आपकी नानी या आपकी माताजी किस प्रकार से घर में कभी घृत बनाती थी तो कैसे बनाती थी। दूध लिया जाता था, दूध का दही जमाया जाता था, दही को बिलोया जाता था, बिलो के उसका मक्खन निकाला जाता था, मक्खन को धीमी आंच में तपाया जाता था, और तपाने के बाद उससे जो हमें प्राप्त होता था वह अमृत शुद्ध घी हमें प्राप्त होता था। हमारे यहाँ वैदिक काल में भी शुद्ध घी की तुलना अमृत से की गई है, और यही कारण है कि हम पूजन पाठ इत्यादि यज्ञ अनुष्ठानों में देसी गाय के घी का हमारे यहाँ उपयोग पूर्णतः आवश्यक बताया गया है। तो मित्रों, हम जानेंगे कि देसी गाय स्वयं किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं है। हमारी गौ माता को हम जैसा आहार दे रहे हैं उसी आहार के स्वरूप हमें जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुत कुछ घी की गुणवत्ता उस दूध पे डिपेंड करती है। अब जो बाजार में घी बिक रहा है वह A2 इन द सेंस हमारी देसी गाय का घृत तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है। और यदि कुछ देसी गाय के घृत के ब्रांड बाजार में बिक रहे हैं तो आपको उनको प्रयोग करने का सीधा तरीका है, आप उस घृत को लीजिए और दोनों नाक के नथुनों में 2-2 बूंद डालकर रात को सोइए। यदि आपको गहरी निद्रा प्राप्त होती है और आपको सुबह मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है, एक छोटा सा घरेलू प्रयोग बता रहा हूं तो आप समझिएगा कि आपका घृत कुछ हद तक सही है।
अब आप जाने कि यदि हमारे पास A2 दूध मतलब देसी गाय का दूध हो, उससे दही जमाया जाए, दही को भिगोया जाए, भिगो के मक्खन निकाला जाए, मक्खन को धीमी आंच में तपाया जाए, वो जो घृत प्राप्त होगा वह परंपरागत होगा। परंपरागत तरीके से जब हम घृत को तैयार करते हैं और उसका अपने शरीर पर प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। और जो बाजार में मिलने वाला घृत है वो आजकल आधुनिक मशीनीकरण के युग से उसको क्रीम इत्यादि निकालकर बनाया जाता है, जिसकी गुणवत्ता पर संदेह है। गुणवत्ता तो हमारे परंपरा और हमारी गाय में ही है। अब आप ये जाने कि यदि मान लीजिए कि जो देसी गाय है और उस देसी गाय से जो हमें दूध प्राप्त हुआ है वह दूध A2 होना चाहिए। अब आप कहेंगे A2 दूध कैसे पहचाना जाएगा, तो आप ये जानें कि जिस गाय से दूध प्राप्त हो रहा है वह हमारी देसी नस्ल की होनी चाहिए, उसको ऊपर कंदोल जिसे हम बोलते हैं वो होना चाहिए, उसकी ब्रीड कोई देसी होना चाहिए, उसका दूध भी हमारे यहाँ कई लेब हैं जहाँ पर ये चेक हो जाता है कि वो A2 है या A1 है। जैसे जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो गाय के दूध में जो स्वर्ण तत्व की मात्रा है वो उसके कंदोल यानी जो ऊपरी भाग उठा हुआ होता है वहीं पर उसको सूर्य केतु नामक एक नाड़ी होती है जो कि धूप से स्वर्ण तत्व को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करती है और हमें जो बाद में दूध प्राप्त होता है वो A2 प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप ये जानिए कि देसी गोघृत को यदि आप अपने नित्य जीवन में उपयोग में लाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ेगी। साथ ही आपके शरीर के बहुत सारे विकारों को शांति पहुंचेगी, साथ ही आपके मानसिक विकारों को शांति पहुंचेगी और आपकी सोच पूर्णतः सकारात्मक हो जाएगी। ऐसा कहते हैं शास्त्र में, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। जैसा मनुष्य सोचता है वह अपने जीवन में वैसा ही प्राप्त करता है। इसी को कुछ अंग्रेजी में इस प्रकार से कहा गया है, थिंक पॉजिटिव एंड देन गेट पॉजिटिव एंड थिंक नेगेटिव एंड देन गेट नेगेटिव। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक प्राप्त करेंगे, यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक प्राप्त करेंगे। और उसको हमारे दादी नानी की भाषा में ऐसा बोला जाता था कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा हो मन वैसी हो बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसे विचार और जैसे विचार वैसा कर्म। यानी हमारा खानपान पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध खानपान में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है घृत, क्योंकि घृत आयुर्वेद में रसायन के रूप में लिया गया है और यदि रसायन हमारे शरीर में निरंतर संपूर्ण रूप से पूर्ण पोषण के साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर तो सुबल होता ही है, साथ साथ हमारे विचारों में भी एक अद्भुत क्रांति उत्पन्न होती है और हम सकारात्मक सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप अधिक से अधिक देसी गाय के घृत का उपयोग अपने जीवन में बढ़ाएं। अब आप कहेंगे कि ये मिलेगा कहाँ, तो देखिए जो कुछ भी बाजार में है उसका तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ना हम उस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, परंतु हाँ आपके आसपास आप देखिए जो लोग गौ सेवा में लगे हैं या जो लोग देसी गाय की नस्ल पे काम कर रहे हैं, आप उन लोगों से वो देसी गाय का घी खरीद सकते हैं। साथ ही आप एक पुण्य का कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग गौ सेवा में लगे हैं और जो लोग देसी गाय के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, यदि आप उनसे गोघृत लेते हैं तो वो गोघृत के रूप से आप अप्रत्यक्ष उनको दाम चुकाकर उनकी आर्थिक मदद देते हैं। वही आर्थिक मदद उनके हौसले को बढ़ाती है और वो इस दिशा में और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, आसपास की जो छोटी छोटी गौशालाएं हैं या जो लोग देसी गाय का पालन कर रहे हैं, आप उनसे ये घृत खरीदें या उनसे दूध खरीदें या दूध खरीद के आप घर में भी इस विधि से घी बना सकते हैं। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम तो घृत शुद्ध ही लेते हैं, क्योंकि हम घर में जो दूध रहता है उससे मलाई निकालते हैं और उस मलाई से घृत प्राप्त कर लेते हैं। उनसे मेरा एक ही कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जो दूध है वो शुद्ध है। भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास जो दूध आ रहा है वो शुद्ध आ रहा है। तो इसलिए आप गौशालाओं से घृत को लें और यदि आप घर के दूध भी ले रहे हैं तो आप अपने मिल्कमैन से ये बोले कि भाई वो देसी गाय का दूध ला के दे, क्योंकि देखिए जितनी मार्केट में डिमांड होगी
उतनी ही उसकी आपूर्ति के प्रयास किए जाएंगे। इसलिए यदि हम लोग गव्य पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे तो निश्चित रूप से गव्य पदार्थों की एक डिमांड पैदा होगी, और जब गव्य पदार्थों की डिमांड पैदा होगी तो लोग अपने आप देसी गाय का संवर्धन पे ध्यान देंगे, देसी गाय के पालन पे ध्यान देंगे, और इस तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता की सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कैसी कैसी जानकारियां और जोड़ी जा सकती हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी हमारा ये देसी गाय के घी का चैप्टर आगामी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेगा, जिसमें हम संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद का पक्ष भी रखेंगे, विज्ञान का पक्ष भी रखेंगे, ज्ञान का पक्ष भी रखेंगे, साथ साथ गौ माता की सेवा के लिए जितना हो सकेगा उतना करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। नमस्कार।